हेलो एंड वेलकम टू विपुल ऑनलाइन पार्टनर। मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं विपुल ऑनलाइन पार्टनर। स्वागत है सभी का विपुल ऑनलाइन पार्टनर के इस चैनल पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला केमिस्ट्री पोर्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर फॉर्म में आया हूं, जो कि आप रिलेट कर पाइएगा। 4 ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन में आप लोग उसका रिलेट कर पाइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली आपको मैच कर रहा है। तो डिस्कस करेंगे, काफ़ी कुछ जाने को मिलेगा। सो अल्लाह टू नो, अल्लाह टू डिस्कस एज वेल एज बिफोर वी कैन गो टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि NH3 में नाइट्रोजन का संयोजकता क्या होती है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन का वैलेंसी यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जो NH3 है ये एक्चुअल में आपको वैलेंसी बताने के लिए क्या करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले NH3 में देखिए कि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। ठीक है, या फिर कितने वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 5 2 क्या होगा 7 हो जाएगा। तो हम जान गए कि नाइट्रोजन के बारहवीं कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बारहवीं कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दिए और 2 यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन दे देते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं गाइस कि हाइड्रोजन जो होता है ये 12वीं कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसका A इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका A इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन से कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। ठीक है, तो इससे ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका अष्टक पूरा हो गया। इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका 2 अष्टक पूरा हो जाएगा। इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन शेयरिंग करेगा। इसके नाइट्रोजन आत्म कक्षा में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2 2 4, एक यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है। और सबसे कहेगा कि ये बबुआ सब तुम अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 1 5 गो और 3 गो ये लो दे देगा। तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है आपको 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। किससे करेगा? हाइड्रोजन से एक्सेप्ट करेगा। या फिर इसको शॉर्ट में डायरेक्ट नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। ठीक है, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 5 और कितना अष्टक के लिए एक्सेप्ट कर सकता है 3। तो 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम देखते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है। ठीक है, फर्स्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 2 10 हो गया। और लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ 3, यानी कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3। तो डी इज़ द राइट आंसर। इसमें पूछ रहा है कि वो तत्व जिसके अणुओं में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है उसे 12वीं कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम इज द राइट आंसर फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि फास्फोरस में एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है 15 होता है। फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 10 हो गया। और थर्ड कक्षा में यानी कि एंडिंग कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। और डी इज़ द राइट आंसर। वैलेंस अंतिम कक्षा को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको गाइस बताना है। ठीक है, कि NH4 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका परमाणु काउंट करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, और इसमें 2 से हमें मल्टीप्लाई भी करना है। और यहाँ पर सल्फर 1 है। क्या है गाइस? सल्फर 1 है। और ऑक्सीजन कितना है 4 है। ठीक है, तो इसको देखिए कि कैसे हम बनाएंगे। ये 4 1 5 हो गया, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करके
और 4 1 कितना हो गया 5, तो 5 दूना 10 5 15, 15 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर फॉर यू। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, यानी कि संयोजकता पूछा है इस बार। ठीक है, तो 12 का यहाँ पर संयोजकता लिख दीजिए। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 जो होगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा डोनेट करेगा, क्या करेगा डोनेट करेगा। 1 2 3 रहता है तो डोनेट करता है। ठीक है, और उससे ज़्यादा होता है 1 2 3 से ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है एक्सेप्ट करता है। बट यहाँ पर डोनेट करेगा तो डोनेट करता है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो पॉजिटिव होता है, तो +2 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, इसमें बताइए गाइज कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक है, गलत है, गलत गाइज। ठीक है, तो हीलियम का जो कि यहाँ पर वैलेंसी होता है 0 होता है। ठीक है, बात सही है। हाइड्रोजन का 1 होता है, सही है। कार्बन का भी 4 होता है। देखिए कार्बन का यहाँ पर 6 परमाणु संख्या, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड कक्षा में यानी एंडिंग कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो ठीक है 4 है कार्बन का। बट ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एंडिंग कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट जब इसका वैलेंसी निकालेंगे तो 6 में से 8 घटाएंगे तो ये यहाँ पर हम -2 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाइट्रोजन में अबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर जो होता है नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं गाइस, 3 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 2 और इसमें भी 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे हम लोग क्या, एक जो थर्मिक रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, ये आपको 10th कक्षा में आपसे पूछेगा। ठीक है, चलते हैं सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड एक तरह के क्या है NaCl। ठीक है, तो NaCl में क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर देखो कौन सा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इसका कक्षा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 और 8 2 10 1 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और इसका होता है 17, तो 17 से लिखिएगा तो 2 8 7। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा तो इसका अष्टक पूरा हो गया। बट यहाँ जाएगा तो 2 8 8। ठीक है, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए किसी तत्व के गुणों में प्रदर्शित करता है, तो ये परमाणु संख्या जो होता है ये तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर हमको बता देते हैं गाइस कि जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या देखिए 11 है, तो ये प्रथम कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में कितना एंडिंग कक्षा में आने के 2 8 10 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह का धातु हो गया, तो अपने गुण को प्रदर्शित किया किससे किया परमाणु संख्या से यानी परमाणु क्रमांक से। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए किसमें आयनिक बंध बनता है, यानी कि यहाँ पर बताना आयनिक बॉन्ड किसमें बनता है। तो बता देते हैं गाइस आपको, बहुत ही इजली आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक अम्ल होगा, एक क्षार होगा, ऐसी होगा, अम्ल धातु होगा, एक अधातु होगा। तो यहाँ पर KCl एक क्या है धातु है और Cl का है अधातु है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड KCl जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, और बाकी सब देखिए ये वाला सब कोवलेंट बॉन्ड H2O में, यहाँ पर देखिए संयोजक बंद, यहाँ पर NH3, ये सब नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। ठीक है गाइज, फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब अधातु है डायरेक्ट, नाइट्रोजन भी अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु, क्लोरीन के बीच में बहुत ये भी अधातु है।
एक धातु रहना चाहिए, एक अधातु, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए पोटेशियम धातु है, क्लोरीन क्या अधातु है, इसलिए इसमें आयनिक बॉन्ड बना, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है? तो हम सबसे हल्का कण आप लोग जानते हैं कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जिसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10⁻31 kg, ठीक है। और उसका जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, तो इससे जो माइनस में होता है, माइनस में कम दिखाई देता है, तो कम माइनस में जो कम रहता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये दोनों, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो क्या होते हैं, ये थोड़े भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बताना है कि आपको एक H2O में अणु में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो H2O में कितने आपको अणु होते हैं? तो ये यहाँ पर देखिए H2O में 2 प्लस ऑक्सीजन का 18 होता है, आप लोग जानते 16 होता है। तो 16 और 2 जोड़ेंगे तो 18 आपको ग्राम आ जाएगा, आपको मोलर मास H2O का। बट कितने हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछा है, तो हाइड्रोजन में कितने अणु की संख्या 2 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टोटल 18 ग्राम, तो 18 ग्राम और 2 ग्राम, ठीक है। परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अभी इसको भाग दीजिए 2 9 18 और ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 9 से भाग देंगे तो ये आपको 11.11% इज़ द राइट आंसर। सेकंड इज़ द राइट आंसर फॉर यू, ठीक है गाइस। करता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथा देखिए 1s22 वाला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। इसको ऐड करते हैं 2 2 4 4 6 कितना होगा 10 1 11 11 जो होता है सोडियम का होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। सो गाइज ये है इस वीडियो का एंडिंग। Thank you for watching this video guys. Get knowledge. God bless you all.